ब्रह्म रामायण के भविष्य प्रस्ताव में, जहां भविष्य का वर्णन किया गया है, ब्रह्म रामायण के भविष्य प्रस्ताव में महर्षि याज्ञवल्क जी महाराज और महर्षि भरद्वाज मुनि के कथा प्रसंग में, संवाद में इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई है। याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को भविष्यवाणी की है। किस ग्रंथ में? ब्रह्म रामायण में। ब्रह्म रामायण का शास्त्रीय श्लोक है, सर्वलोकोपकाराय प्रेरितो हरिणा मुदा वाल्मीकिस्तुलसीदासस्तदरूपेण भविष्यति। बृहद ब्रह्म रामायण के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 78 का ये 78वां श्लोक है। संपूर्ण लोकों के उपकार के लिए भगवान श्री रघुनाथ जी की नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे और भाषा काव्यम मानसाख्यम रामायण मनुत्तमम करिष्यति जनानां यत्कलौ शीघ्र फलप्रदः। भाषा में श्रीमद् रामचरित मानस नामक अनुत्तम माने सर्वोत्तम काव्य की रचना करेंगे। इसमें आवाज आएगी नहीं? और कलौ शीघ्र फलप्रदः, यह एक विशेष बात है शास्त्री जी। कलौ शीघ्र फलप्रदः, बृहद रामायण के 79वें श्लोक में यह बात कही, कलौ शीघ्र फलप्रदः। कलौ शीघ्र फलप्रदः। कलयुग में श्री आज भी रामचरित मानस के पाठ से, मूल पारायण से और विविध चौपाइयों का संपुट लगा करके आज भी आस्तिक हिंदू समाज में बहुसंख्यक लोगों के मनोरथों की पूर्ति केवल और केवल रामचरित मानस के पाठ से हो रही। आपको सुनने में थोड़ा सा वैसा लग सकता है और हम कोई शास्त्रीय आर्ष ग्रंथों के अनुष्ठान का निषेध नहीं कर रहे हैं, पर हम निवेदन कर रहे हैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि जो आर्ष ग्रंथ प्रोक्त जो पौराणिक अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों की मर्यादा का जैसा निर्वहन होना चाहिए वैसा निर्वहन कठिनाई से हो पाता है। इसलिए फल प्राप्ति में कई बार संदेह भी होता है और कई बार तो उल्टा ही हो जाता है। एक महानुभाव ने कनकधारा का अनुष्ठान किया। कनकधारा स्तोत्र है आदि शंकराचार्य जी का। स्वर्ण वृष्टि हुई थी एक दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ। शंकराचार्य जी कहते भिक्षा के लिए गए तो वो ब्राह्मणी रोने लगी कि एक यति दंड लेकर भिक्षा के लिए आए और हम इतने दरिद्र हैं, निर्धन हैं कि हमारे घर में कई दिनों से अन्न का एक कण नहीं है, हम क्या दें। तो कुछ आंवले के फल उनके पतिदेव लाए थे, वे भी सूख गए थे। एक एक आंवला खा के वो लोग जल पी रहे थे। कुछ सूखे आंवले उन्होंने रोते हुए ब्राह्मणी ने उनके भिक्षा पात्र में डाले। कहा महाराज हमारे पास इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। शंकराचार्य भगवान द्रवित हो गए और उन्होंने भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयंती भृंगांगदेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूति रपांग लीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया इत्यादि प्रकार से। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतु रधिकम मुरुविद्विषोपि ईशन् निशीदतु मे क्षणिक्षणार्धम मंदालसंच मकरालय कन्यकाया दद्याद् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किंचन विहंग शशु विषण्णे दुष्कर्म घर्म मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। अद्भुत है शंकराचार्य भगवान के स्तोत्र, तो क्या कहना। भगवान शंकराचार्य ने भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना की। लक्ष्मी जी प्रकट भई और स्वर्ण के आंवलकों की, सोने के आंवला उस ब्राह्मण के घर में बरसे। परिपूरित हो गया। उसकी दरिद्रता का कई पीढ़ियों तक के लिए नाश हो गया, ब्राह्मण की दरिद्रता का। तो बड़ा प्रभावी स्तोत्र है शंकराचार्य कृत श्री कनकधारा। एक महानुभाव ने हमसे पूछा कि अनुष्ठान करें कनकधारा का। हमने की करो। वो करने लगे।
अनुष्ठान हुआ, 1-2 ब्राह्मण भी अनुष्ठान में बिठाए। तो कनक धारा तो बरसी नहीं, स्वर्ण वृष्टि तो हुई नहीं। उसी अनुष्ठान की पूर्ति में एक कार्य में वो सब लोग गए, कुछ भूमि का कार्य था, तो वो जो लोग कब्जा किए हुए थे उन्होंने पत्थर बरसाए, गाली और पत्थर। तो जितने बेचारे अनुष्ठान में बैठे थे लंबे, वो सब के सब 21 दिन का अनुष्ठान था शायद, किसी का माथा फूट गया, किसी के कंधे में, किसी के पीठ में चोट लगी। बोले महाराज कनक धारा तो नहीं हुई, पाषाण धारा जरूर ऊपर से, पत्थर जरूर बरसे। स्वर्ण वृष्टि तो नहीं हुई, पत्थर बरसे, पत्थर पड़े ऊपर से, गाली और पत्थर दोनों पड़े। इसमें कनक धारा का दोष है क्या? जिस मर्यादा से, जिस निष्ठा से उसका अनुष्ठान होना चाहिए था, उस मर्यादा से नहीं कर पाए, इसलिए कनक धारा की जगह पाषाण धारा बरस गई और गालियों की बौछार हो गई। ऐसा हो जाता है। पर श्री रामचरितमानस में बहुत अधिक विधि का आग्रह न होने के कारण ये तो सावर मंत्र के समान है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। ये सावर मंत्र के समान है, जिसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, तत्काल प्रभाव होता है। मानस जी की प्रत्येक चौपाई सावर मंत्र के समान है। ये स्वयं सिद्ध अनुष्ठान है, इसलिए करोड़ों लोगों के मनोरथों की, कामनाओं की पूर्ति केवल रामचरितमानस के अनुष्ठान से हो रही है आज भी। इसलिए भैया ताली मत बजाओ, पहले मना किया ताली बजाने को, फिर क्यों बजाते थे लोग? इसलिए करिष्यति जनानांच यत् कलौ शीघ्र फलप्रदः। कलयुग में रामचरितमानस शीघ्र फलप्रद है। हमारे भारतवर्ष के एक भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे, परम पूज्य फतेहपुर वाले सरकार, जिनको जय जय सरकार कहा जाता, जय जय सरकार। हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था, भगवान का साक्षात्कार हुआ था। जय जय सरकार के शताब्दी महोत्सव में दास को कथा कहने का अवसर मिला। उन महापुरुष के 3 नाम थे। गुरुजी के द्वारा नाम तो रखा गया था श्री अजब दास जी, अजब दास जी, अजब रामदास जी नाम था, पर अजब दास जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। और दूसरा एक नाम रख दिया था शंकराचार्य जी ने उनका। शंकराचार्य जी पधारे, संभवतः स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज थे। तो उन्होंने बुलाया जय जय सरकार ने, और वहां वो पहुंचे। तो इतने विनम्र थे जय जय सरकार कि बड़ों के सामने ज्यादा बोलते नहीं, हाँ ना, बस हाँ और ना, 2 ही अक्षर बोलते थे, हाँ ना। तो शंकराचार्य जी बोले, अरे महाराज आप तो हाना जी महाराज हो, हाँ और ना के अलावा कुछ बोलना ही नहीं जानते हो। एक नाम उनका हाना जी पड़ गया, और बार बार कहते थे जय 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 जय, तो उनका नाम जय जय सरकार पड़ गया। उनके लिखे हुए ग्रंथ भी हैं, और उनके ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे वे। अभी उनके शिष्य छोटे सरकार उनके स्थान को अलंकृत कर रहे हैं, बड़े गुरुनिष्ठ हैं, और उनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, काव्य रचनाएं जय जय सरकार की। उन्होंने जीवन भर मानस यज्ञ कराए। क्या कराए? रामचरितमानस की चौपाइयों से यज्ञ कराए। उस समय बड़े बड़े पंडितों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन सफल अनुष्ठान मानस यज्ञ की उन्होंने कराए। और एक बार की घटना, तो कितनी घटनाएं महाराज जी, एक घटना तो ऐसी है जय जय सरकार के जीवन की कि वहां फतेहपुर में यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ हो रहा था, अकाल था, तो वर्षा के लिए यज्ञ हो रहा था, तो वर्षा हो जाए। तमाम लोग आए, बोले महाराज आप यज्ञ कराते हैं, वैसे अकाल पड़ गया, आप लोगों के पास नहीं है, यज्ञ में खर्च हो जाता है। एक उनमें मुसलमान था उसी गांव का, उसने कहा महाराज ये सब इन यज्ञों से, इनसे भी कुछ होता है क्या? हाँ जरूर होता है। तो उन्होंने कहा कि सुना है कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, तो सर्प आ करके गिरने लगे। ऐसा तो कोई चमत्कार आप कोई हिंदू फकीर दिखाते नहीं है, ऐसा कुछ समझ में आवे तो पता चले कि हाँ ये तुम्हारे रामचरितमानस से भी कुछ फल की पूर्ति होती है। तो उन्होंने पाठ शुरू करवाया, और
पूरे क्षेत्र में इल्ली का प्रकोप था। इल्ली जानते हैं ना, इल्ली का प्रकोप था और लोग हाहाकार करने आए थे, महाराज पहले अकाल पड़ चुका, अभी थोड़ा पानी बरसा तो इल्ली आ गई और लोगों को खाने को नहीं रहेगा। आपने रामचरितमानस का चौपाइयों से आहुति कराई और पूरे क्षेत्र की इल्ली यज्ञशाला के आसपास आकर के गिरी। जैसे जन्मेजय सर्प यज्ञ में सारे ब्रह्मांड के सर्प आकर के वहां गिरने लगे, वहां यज्ञ कुंड में कोई नहीं गिरा, लेकिन सारी भूमि करोड़ों करोड़ों इल्लियों से पट गई और सबने आकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। आज भी वहां के मुगल भी उनको साष्टांग प्रणाम श्रद्धा पूर्वक करते हैं। आज भी वहां प्रतिवर्ष मानस यज्ञ होता है। तो कलौ शीघ्र फलप्रदा, कलयुग में रामचरितमानस का अनुष्ठान शीघ्र फल प्रदान करने वाला है। अनेक लोग उसका अनुभव करते हैं। वशिष्ठ संहिता का भी यही श्लोक है और भविष्य पुराण का पारायण दास ने किया है। भविष्य पुराण में भी यही श्लोक आया है। दोनों में पाठांतर भी नहीं है और अर्थांतर भी नहीं है। आप लोगों को कंठस्थ होगा। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा साध्वी भाषा रूपाम करिष्यति। कलयुग में महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के भाषा में श्री रामचरित्र की रचना करेंगे। और नाभाजी ने तो स्पष्ट शब्दों में उनके छप्पे का आरंभ ही यहीं से किया। कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने भी है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव